नमस्ते। मैं समन पात्रा। कुछ अनकही बातें। ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है अनटोल्ड स्टोरीज़ का, एंड इट इज़ गिविंग अमेजिंग रिस्पॉन्स, एंड आप सबको भी ये रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा होगा। एंड आई वांट यू टू बी एंगेज एंड बी एंड टू पार्टिसिपेट इन दिस एंटायर जर्नी। यस, यस। नमस्ते। कैसे हैं आप? पे एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया। नाइस नाइस नाइस। आई थिंक हम नासिक में मिले थे, राइट मैम? बराबर, एकदम And सही। thank you for all your hospitality and taking me to different colleges and schools, ma'am. Thank you so much. It was a great experience for all of us. So I should say thank you for visiting Nasik. Thank you for including Nasik in your project. Thank you so much, ma'am. It was my pleasure too. So Nasik was my first time visit in my life. So it was a great experience, ma'am. And thank you and Rotary Nasik for this. Uh, before we start, ma'am, I just wanted to ask you, please introduce yourself. जो भी हमारे viewers देखें, अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, प्लीज अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए। Okay. So I'm Dr. Abha Pimprikar. I'm a dentist by profession और इनोवेशंस इंडो नाम से मेरा एक छोटा वेंचर है जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा। उसके साथ कुछ रिसर्च एक्टिविटीज भी होती है और उसके अलावा सुभोज्यम करके मेरा स्पाइसेस का एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और जो मेजर कारण है जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो है राइट। मेरा मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव। इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट एक्शन ग्रुप ऑन मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स, डैगमी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 को तहत हम लोग ये एक्टिविटी चलाते हैं एंड आवर मोटो इज रोटरी केयर्स फॉर मेंटल हेल्थ और हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। Great, ma'am. Great. Thank you so much for giving a brief introduction. And I also remember, thanks to you for also pinning me a Tag Me badge. Thank you so much. यस, I यस, do. I still have that badge, ma'am. So I ग्रेट, was not. I ग्रेट। could not find it right now, or else I would have, wore that badge right now. मैं ये बोल रही थी कि आपकी जो भी जर्नी है, जो Mm-hmm. एक सवाल के तहत आप जो भारत भ्रमण करने निकले थे, Mm-hmm. तो जब आपको ब्रेक लेना पड़ा हमें बहुत बुरा लगा। और Mm-hmm. ये लाइव्स के जरिए या पॉडकास्ट के जरिए आप अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू रख पा रहे हैं, Mm-hmm. ये सुन के हमें अच्छा भी लगा। और भी अच्छी बात है कि अभी आज हम साथ में बात कर रहे हैं। Right, ma'am. Thank you so much. तो मैम आप एक डेंटिस्ट भी हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, and you joined Rotary and you started working for mental health, right? So, what inspired you? Why did you even come at the first place? आपने first place में, why mental health? Rotary में बहुत सारे projects रहते हैं, right? So, why did you choose in this particular topic? बेसिकली रोटरी का ही एक प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। तो हम Mm-hmm. लोग एक स्लम एरिया में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे और Okay. जब वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चल रही थी तब हमें कुछ और प्रॉब्लम एरियाज ध्यान में आए जिसको हमने एड्रेस करना शुरू किया। Mm-hmm. और उसमें एक चीज थी कि रैग पिकर्स की सेफ्टी, कि Okay. ये जो कचरा उठाने वाली लेडीज है उनके पास सेफ्टी के कोई प्रावधान नहीं रहते। तो हमने Mm-hmm. डिसाइड किया कि कुछ लेडीज को हम लोग गम बूट्स देंगे, रबर ग्लव्स देंगे, Mm-hmm. एप्रन देंगे। और ये सब जब डिस्कशन या प्लानिंग चल रहा था तो उस वक्त मेरे ध्यान में आया कि जैसे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, इस तरह की जो कॉम्पिटिशन्स होती है तो हम लोग उनको एक सैश देते हैं जिसमें Okay. लिखा होता है कि भाई ये मिस वर्ल्ड है या मिस यूनिवर्स है, Mm-hmm. इस तरह की चीजें। तो हमने सोचा कि हम उनको स्वच्छता दूत, ओके, Mm-hmm. मतलब द एम्बेसडर ऑफ क्लीनलीनेस, इस तरह का एक सैश बना के Right. दे। तो Mm-hmm. हमने वो बना के उन लोगों को दिया। तो एक्चुअली Mm-hmm. उनमें से एक जो लेडी थी वो, उसके घर में जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से वो बहुत परेशान थी और वो Mm-hmm. यू नो
थोड़ा एक्सट्रीम में सोच रही थी अपने लाइफ के बारे में। हम्म, लेकिन जब उसे ये प्रोग्राम के बारे में पता चला और उसने छुप छुप के अपनी दोस्तों को देखा वो सैश पहनते हुए, तो उसको बहुत अच्छा लगा कि ओके, मैं काम जो कर रही हूँ तो ये काफी अच्छा काम है और हम्म, मेरी जिंदगी का कुछ तो मतलब है। तो उसके जो भी ओके, विचार थे वो उसने मतलब दूर कर दिए। शी हम्म, वॉज थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुइसाइड। तो उसने वो ओके, विचार छोड़ दिया। इनफैक्ट उसने बाकियों को बोलना शुरू कर दिया कि भाई कुछ भी आप काम करते हो तो वो हम्म, हमेशा अच्छा होता है। तो ओके, वो सब बाकी वाकिया जब हमें पता चला तो मुझे लगा कि एक छोटी सी चीज जो हमने करने की सोची उससे अगर एक बंदे के या बंदी के जिंदगी में इतना बदलाव आ सकता है, तो क्यों ना हम लोग इस विषय में काम करें। ओके, तो ये मतलब ये वाकया था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में काम करना है। हम्म, लकीली रीटा अग्रवाल एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, जो हम्म, हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट है 3030, उसी हम्म, के एक क्लब की वो मेंबर है। तो हम्म, उन्होंने उसके अगले साल उन्होंने डिप्रेशन प्रिवेंशन का एक प्रोग्राम हाथ में लिया था। तो ओके, उस प्रोग्राम के थ्रू हमारी जान पहचान हुई, फिर बातें हमारी आगे बढ़ी। हम्म, फिर हमें लगा कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। ओके, तो धीरे धीरे हमने साथ में काम करना शुरू किया और उसी के तहत हमारी जो डैग्मी 3030 एक्टिविटी है वो हमने शुरू करी। ग्रेट मैम, ग्रेट। सो आपका इंस्पिरेशन आई कैन से वो छोटी सी बच्ची थी फ्रॉम स्लम जी जी टू कम इनटू दिस प्रोजेक्ट, जी राइट? जी। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो अभी मैम, इफ आई आस्क यू, आपका भी एक पर्सनल जर्नी रहा होगा, थ्रू आउट योर टीन एज से लेके अडल्टहुड से लेके पूरा आपका रहा है जर्नी, ठीक है? तो आपने कभी पर्सनल लाइफ में अपने कोई भी एनी पर्सनल थिंग आपके पर्सनल लाइफ में कुछ अपने ऐसे महसूस किया, या आपके माइंड में ऐसे कुछ कभी भी एनी स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी, एनी मेंटल हेल्थ इशू आपने कभी पर्सनल लाइफ में फेस किया है, या प्रोफेशनल लाइफ में, एनीथिंग? हाँ, डेफिनेटली एक्सट्रीम में नहीं, लेकिन शॉर्ट एपिसोड्स डेफिनेटली हम सब लोगों की जिंदगी में आते हैं। तो हम्म, रफली हम लोग जो बात करते हैं कि मेजर मेंटल इलनेसेस और कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो कॉमन हम्म, वाले जो होते हैं कि स्ट्रेस हो गया या एंजाइटी हो गया और हाँ, कुछ चीजें हैं, तो ये सबकी जिंदगी में आती है। तो उस तरह से मेरी भी जिंदगी में आई थी हम्म, कि मान लो 1 या 2 दिन की कुछ बात है, या क्लिनिक में कोई अलग एक केस मेरे पास आया है तो वो मैं किस तरह से ट्रीटमेंट करूं, ये कुछ हम्म, बात है। या जैसे एक लेडी थी कि उसको कैंसर का डायग्नोसिस हुआ। तो एक तरह से ये बात थी कि मैं वो डायग्नोसिस मेरा करेक्ट हो गया, ये मेरे लिए पॉजिटिव बात थी। लेकिन ये उनको हम्म, बताना, ये मेरी जिंदगी का पहला राइट। किस्सा था कि मैं किसी पेशेंट को ये न्यूज़ दे रही हूँ। तो ये मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। तो ऐसी सिचुएशंस तो हाँ, कई बार आई है। राइट, राइट, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड मैम, क्योंकि आई टेल आप, आई ऐड, आपने जो बोला मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा। स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है हर इंसान का। आई विल से 100% ऑफ ह्यूमन बीइंग जो प्लेनेट में है, स्ट्रेस एंजाइटी ऑफ पार्ट ऑफ अ लाइफ। आप अगर उस चीज को लेके ओवर थिंक या एज्यूम ज्यादा करोगे तो इट माइट लीड। डिप्रेशन इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, उसको लोग समझते नहीं। आजकल बच्चा बच्चा भी ये वर्ड यूज करता है, लेकिन ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है मैम कि डिप्रेशन इज वेरी डीप मीनिंग। आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, ओवर थिंक ज्यादा कर रहे हैं या एजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, और बहुत सालों तक या महीनों तक आप ये चीज में इंडल्ज है, इन्वॉल्व हैं, तो देर आर परसेंटेज ऑफ चांसेस कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। नॉट गारंटी नहीं है उस चीज का, ठीक है? लेकिन मैं सजेशन सबको करना चाहूंगा, ये वर्ड प्लीज यूज यूज मत कीजिए, डिप्रेशन वाला वर्ड। इट इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज फॉर एवरीवन। मैम, आपसे एक मैं अभी टॉपिक में आपसे आई लास्ट यू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? जब हम बात करते हैं सुसाइड की, ठीक है, तो महाराष्ट्र स्टेट सबसे नंबर 1 में आता है, और ये अभी नहीं, बहुत सालों से आ रहा है, ठीक है? एंड मैं उड़ीसा से हूँ, ठीक है? यहाँ पे आज से 5-6 साल पहले उड़ीसा वॉज मतलब वॉज इन नंबर 12 और 13, ठीक है? आज के टाइम में 2023 की अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, तो ये इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स में उड़ीसा भी आ चुका है। महाराष्ट्र तो नंबर 1 में है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, ठीक है?
लेकिन उड़ीसा भी अभी उस कतार में आ चुके हैं, बहुत आगे। तो द सोसाइटल रेशियो इज इंक्रीजिंग इन इन द कंट्री, ठीक है। नॉट ओनली कोई एक स्टेट अफेक्टेड नहीं है, एवरी स्टेट इज अफेक्टेड टू इट, ठीक है। आपको क्या क्या लगता है, नॉट ओनली सुसाइड मैम, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन जेनरिक में बताऊं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो मेंटल हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं आती है। उसमें आपका बाइपोलर डिसऑर्डर आता है, स्किज़ोफ्रेनिया आता है, डिप्रेशन भी आता है, उसमें एडीएचडी आती है, उसमें बहुत सारी चीजें और होती हैं, ठीक है। तो आप भी इतने साल से एज ए एक्टिविस्ट काम कर रहे हो, मुझे भी हो गए 5 6 7 साल हो गए इसमें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इन महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, तो व्हाट इज दी कॉमन पॉइंट्स और कॉमन व्यू पॉइंट्स आपको अब ऑब्जर्व करते हो कि लोगों में ये चीज ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इशू हो रहे हैं, प्लीज। देखो, जैसे मैंने एक शुरू वाले एक सवाल के जवाब में कहा कि हम लोग रफली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेजर इलनेसेस। तो उसके बारे में हम मतलब मैं बात नहीं करूंगी, हम्म। क्योंकि मेरा वो क्वालिफिकेशन नहीं है। हमारा हम्म। मेन जो मोटो है वो क्रिएटिंग अवेयरनेस है। तो हम लोग राइट। डायग्नोसिस और उसके परे ट्रीटमेंट में हम लोग जाते नहीं हैं। डेफिनेटली अगर ओके। किसी को जरूरत है ट्रीटमेंट की, तो हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है जिनके पास हम लोग लोगों को रेफर करते हैं। फिर हम्म। बचते जो है कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज, जो हम्म। अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप पॉपुलेशन रेशियो देखो तो इंडिया इज अ यंग कंट्री। या। और हमने यूथ के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन किया था। तो जो सवाल यूथ ने हमें पूछे थे या हमारे एक्सपर्ट्स को पूछे थे, तो ज्यादा हम्म। से ज्यादा सवाल जो थे वो दोज वर रिवॉल्विंग अराउंड स्ट्रेस, एंजाइटी एंड एंगर। हम्म। और मेन जो मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस रहा है, या जो हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है उनसे भी जो मैं बात करती हूँ, तो मेन चीज जो मेरे ध्यान में आता है कि आपका कम्युनिकेशन, अगर राइट। आपको कोई दिक्कत है तो आप वो घर में किसी से शेयर करो या फ्रेंड्स में से किसी से साथ शेयर करो। जब हम लोग सेफ अनसेफ टच की बात करते हैं बच्चों के रेफरेंस में, तो हम लोग उनको हम्म। बताते हैं कि गो टू अ ट्रस्टेड एडल्ट। तो या। सिमिलरली अगर हमें छोटा या बड़ा मेंटल हेल्थ इश्यू है, अगर कहीं हमें लगता है कि सोसाइटल नॉर्म से मुझे जो महसूस हो रहा है वो कुछ अलग है, या मुझे इसके लिए किसी से सलाह मशवरा करना चाहिए, तो उसमें हिचकिचाइए मत। जरूर हम्म। आप मदद मांगिए। की वजह से वी शुड ओपन अप, स्पीक अप। आपका जो एक होता है हमारा इनर सर्कल, एक वो इनर सर्कल हमें बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ताकि वी कैन ओपन अप, ठीक है। हम्म, तभी हम्म। जाके स्टिग्मा हटेगा मैम। एंड ये जो अभी आपने जो पॉइंट बोला, एंगर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है, ये पूरे कंट्री में है। मुंबई के काफी जाने माने साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर आनंद नाडकर्णी। हम्म। उनका एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, तो उन्होंने कुछ चीजें बोली थी कि आपका हाथ का पंजा जो है वो अगर आप अपना गैजेट मानते हो, तो जो हम्म। आपका फ्लैट पोर्शन होता है हाथ का, इफ दैट इज योर स्क्रीन, ये 5 उंगलियां है, 5 रीजंस है जिसके लिए आप स्क्रीन इस्तेमाल करोगे। तो हम्म। पहला था कि कुछ है जो हम लोग चीजें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। अब जैसे हम लोग ये लाइव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए इंस्टाग्राम इज अ बेटर ऑप्शन, तो हम लोग वो अवॉइड नहीं यस। कर सकते। तो इस तरह हमें अगर न्यूज लेनी है, इस तरह की कुछ चीजों के लिए हम स्क्रीन अवॉइड नहीं, मतलब हमें यूज करनी ही पड़ेगी। राइट। वो हो गया। फिर दूसरा है कि आप पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल करो। जैसे कोविड के राइट। चलते बच्चे ये करते थे, ऑनलाइन मतलब जूम या गूगल मीट के जरिए पढ़ाई करते थे। तो हम्म। वो हो गया आपका पढ़ाई के जरिया। एक हो गया आपका एंटरटेनमेंट, कि जहाँ हम्म। पे थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए आपने देखा। एक हो गया आपका इंफोटेनमेंट, की एडिशनल या। जानकारी लेने के लिए आपने स्क्रीन का इस्तेमाल किया। और जो लास्ट है वो उन्होंने बताया था कि आप फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए जो आप रील्स की बात कर रहे हो, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये टाइम लिमिट हम लोग अपनी अपनी सेट कर ले। या। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। तो आप थोड़ा ब्रीफ में गए, मैं शॉर्टकट में इसको बोलता हूँ। आई ऑलवेज टेल कि हमें स्क्रीन टाइम जो होता है वो प्रोडक्टिव कामों के लिए यूज ज्यादा करना चाहिए। तो उस वो प्रोडक्टिव में आपका एंटरटेनमेंट भी आ जाता है,
हमारा जो काम कर रिलेटेड है वो भी आ जाता है, इंफोटेनमेंट भी आ जाता है, सब कुछ उसी के अंदर रहता है। तो बीइंग प्रोडक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड खाली आप अगर अपना टाइम वेस्ट करके रील्स देख रहे हो, क्योंकि रील्स में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन इफ यू आर जस्ट वॉचिंग द रील्स टू वेस्ट योर टाइम, वो गलत है। Yes, yes, तो थैंक यू सो मच मैम, yes. एंड एनी वन हु इज Thanks a lot. लिसनिंग टू अस, एंड आपको भी मैं मैम एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड इफ एनी वन यू फाइंड हु कैन टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, प्लीज रेकमेंड कीजिए, हम उनको इनवाइट करेंगे एज अ गेस्ट, एंड वी वुड लाइक टू डू अ सेशन विद देम एज वेल। ठीक है, थैंक यू Yes, सो मच मैम। yes. थैंक यू। Thank you, everyone. गुड नाइट। Good night.